खमागनी में चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। तो आज हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में हैं, नाम वगैरह जान लेते हैं, ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें अपन उनसे पूछ लेते हैं। क्या उन्होंने पहले कभी कार चलाई है, नहीं चलाई, फर्स्ट टाइम चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें जान लेते हैं उनसे। जो गाड़ी है वो है सीडान कार है, डिज़ायर है, मारुति सुजुकी की। हेलो ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौर्य काला है। और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? फिफ्थ डे। तो इससे पहले आपने कभी कार चलाई है, नहीं चलाई? नहीं चलाई, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। तो किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रॉब्लम तो अभी बस व्हील की अलाइनमेंट में आ रही है, लेन्स में रहने में, स्टीयरिंग कंट्रोल में आ रही है, और बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अभी जैसे आप इसमें सीख भी लोगे ना, उसके बाद में कोई भी काम हो प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि है ना, लेग रूम से स्टार्ट करेंगे अपन, कि है ना पाँव में कितने पेडल्स होते हैं और उनको कैसे यूज़ लेते हैं, ठीक है। 3 पेडल्स होते हैं, ABC के नाम से जानेंगे अपन उनको, ठीक है। राइट वाला होता है एक्सीलेटर, है ना, बिल्कुल। बीच वाला ब्रेक होता है, लेफ़्ट वाला क्लच होता है, ठीक है। लेफ़्ट वाले के लिए ये वाला पाँव नहीं लाना, लेफ़्ट वाला ही ले जाना है, ठीक है। अब लेफ़्ट वाला पाँव क्लच के लिए रिजर्व रहेगा, राइट वाला एक्सीलेटर ब्रेक को ऑपरेट करेगा, ठीक है। ओके, क्लच दबा के दिखाओ, प्रेस करो, परफेक्ट है। रेस मत दबाओ, एक्सीलेटर दब गई वो, है ना। तो लेफ्ट वाले पाँव को क्या है कि उठा के नहीं ले जाना है, एडी फर्श पे रखनी है, ब्रेक के सामने लाओ, क्लच हटा दो चाहे। अब एक्सीलेटर के लिए वो टेढ़ा हो जाएगा पाँव, एक्सीलेटर के लिए तिरछा हो जाएगा, और ले जाओ रेस पे। हाँ, ऐसे दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना, ओके। तो जब भी हम ब्रेक लगाएंगे तो हम क्लच दबा के फिर लगाएंगे, क्लच दबाएंगे, गियर चेंज करेंगे तो भी क्लच दबा के करेंगे, ठीक है। बात आती है स्टीयरिंग व्हील की। अब लेकिन एक और बात रहेगी कि क्लच क्यों यूज़ ले रहे हैं, क्लच का क्या काम है। जो क्लच की डेफिनेशन है मैं आपको बता देता हूँ। क्लच की जो डेफिनेशन है, गियर बॉक्स से इंजन को इंगेज और डिसंगेज कर रहा है क्लच, संबंध जोड़ रहा है और तोड़ रहा है। तो सप्लाई ब्रेक हो जाती है क्लच दबाते ही। फिर चाहे आप कितना भी एक्सीलेटर दो, गाड़ी नहीं भागेगी आगे। अगर क्लच दबा रखा है तो वो आवाज़ करेगा, इंजन साउंड करेगा। दूसरी चीज़ कि ब्रेक एकदम नहीं लगाना, हार्डली ब्रेकिंग करेंगे तो पीछे वाले हिट कर देंगे, टक्कर मार देंगे, ठीक है। तो स्लोली लगाना। स्टीयरिंग व्हील को कैसे होल्ड करेंगे, जैसे आपने होल्ड कर रखा है, क्लॉक में 9 and 3 बजते हैं जैसे, ठीक है। ये पैटर्न सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल और कमांड दोनों ही अच्छा रहेगा। कई 10 and 2 की जैसे भी पकड़ते हैं थोड़ा ऊपर से ऐसे, इस वाले को भी, तो ये नहीं पकड़ना अपन को, ठीक है। कई 12 की जैसे भी पकड़ते हैं यहाँ से, है ना, वो भी गलत है। क्यों गलत है मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसमें ना एयर बैग्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है SRS, है ना, एयर बैग्स, समझ रहे हो। ये एयर बैग्स खुलते हैं तो अपने फिर दिक्कत आ जाती है। कैसे दिक्कत आती है, इसमें बलून होता है जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट होता है, बारूद भरा हुआ रहता है, जो कि खुलेगा तो अगर आपका हाथ ऐसे होगा तो वो हाथ उसको आने ही नहीं देगा आप तक, हड्डी तोड़ देगा यहाँ से वो, है ना। तो इसीलिए वैसे क्लॉक में 9 and 3 की जैसे पकड़ना है। इससे हमारा कंट्रोल भी और बाकी लिंकेज वगैरह भी अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग। हेडलाइट ऑन करनी आती है, करके दिखाओ। रुको, इस स्विच को आगे ट्विस्ट करेंगे। अभी देखो ये ऑफ के सामने है ना डॉट, एक बार आगे घुमाओ, बस एक बार और घुमाओ। ये एक बार में पार्किंग लाइट, दूसरी बार में हेडलाइट। अभी ऑफ कर लो। अभी डीपर देना आता है, ऐसे नहीं करते डीपर में, ये तो इंडिकेटर दे दिया। डीपर के लिए अपने फेस की साइड लाइक दैट, ब्लू लाइट जलती है मीटर में, ऐसे दबाना अपने फेस की साइड। जल रही है ब्लू लाइट मीटर में, बस ठीक है। ये वाइपर स्विच होता है ना। इसको एक बार नीचे करते हैं तो ये धीरे धीरे चालू हो जाता है, फिर सेकंड बार में थोड़ा फास्ट और थोड़ी स्पीड और बढ़ जाता है हाई पे, है ना। ऊपर मिस्ट है ना, ठीक है। इसको कभी भी सूखा नहीं चलाना होता है, विथ वाटर ही चलाना होता है पानी के साथ में। तो इसमें पानी कहाँ से आता है, यहाँ पे पुल लिखा हुआ है, इसको जैसे डीपर की जैसे दबाते हैं ना फेस की तरफ, तो यहाँ पे नोजल्स लगी हुई है, वो स्प्रे करती है, ओके। तो दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए प्री सेंस बहुत ज़रूरी है, पूर्वानुमान।
कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में, एक ये कैलकुलेशन होना चाहिए, जजमेंट होना चाहिए आपके पास में। दूसरी चीज़ ड्राइविंग सेंस और ट्रैफिक सेंस, ये भी होना चाहिए आपके पास में। लोगों को क्या है, गाड़ी तो चलानी आ जाती है लेकिन वो सेंस की वजह से टकरा जाते हैं, पता ही नहीं रुकना कब है, चलना कब है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और गाड़ी चलाने से पहले अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। गाड़ी के नीचे कोई डॉगी वगैरह तो नहीं बैठा, टायर के आसपास कोई बच्चा तो नहीं खेल रहा, आगे बम्पर के आगे खड्डा पत्थर तो नहीं है, टायरों में एयर प्रेशर है नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। सबको अंधा मान के चलना है, किसी से कोई एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी है ना। अभी गियर लगा के दिखाएंगे, गियर की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देख सकते हो आगे के 5 गियर से पीछे का रिवर्स गियर है। जो अपने बीच की लेन होती है, न्यूट्रल लेन होती है, मतलब गाड़ी गियर में नहीं है। गियर लीवर कहाँ खड़ा रहता है, 3rd एंड 4th के बीच में, या सेंटर में स्टॉप रहता है। जब भी हम फर्स्ट गियर लगाते हैं तो यहाँ से यहाँ की दूरी तय करते हैं और यहाँ से आगे का डिस्टेंस कवर करते हैं। क्लच प्रेस कर लो, लगाओ फर्स्ट गियर, बिल्कुल। अभी सेकंड लगाओ, गुड। अभी थर्ड लगाओ, परफेक्ट है। अभी 4th लगा लो, परफेक्ट है। अभी 5th भी लगाओ, पूरा राइट पुश करके और फिर आगे, ठीक है। अभी रिवर्स लगाएंगे। रिवर्स क्या है, देखो उधर करके वो ये छोड़ दो पहले तो। अब इसको उधर पुश करा और ये पीछे कोने में, तो ये कैमरा भी ऑन हो गया रिवर्स लगते, ठीक है। फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर दोनों सेम होते हैं। क्लच को धीरे धीरे स्लोली रिलीज करना होता है। स्टीयरिंग कैसे वर्क करेगी, जैसे आगे में वर्क करती है, राइट लोगे तो राइट ही जाएगी, लेफ्ट लोगे तो लेफ्ट ही आएगी, ठीक है। अभी जैसे कि हम रिवर्स लेके बताएंगे, हैंड ब्रेक डाउन करो, अभी क्लच रिलीज करो, मिरर्स में भी देखो साइड में, ठीक है। अभी क्लच हटाओ, परफेक्ट है। अभी गाड़ी मूव कर रही है, सही है। तो जैसे कि अभी हम राइट ले लेते हैं, है ना, तो ये गाड़ी राइट ही जाएगी। अब लेफ्ट करो, यस गुड। और ऐसे ही रहने दो, आने दो लेफ्ट। लेकिन लेफ्ट कर रहे हो तो लेफ्ट साइड भी मिरर में चेक करना है कि क्या हमारे पास इधर स्पेस है, नहीं है ना। अभी सीधी करके और रोक लो, राइट करो, मतलब स्टीयरिंग को राइट में टर्न करो, व्हील को, हाँ ऐसे। अब स्टॉप कर लो, आप ब्रेक लगा लो, ठीक है। न्यूट्रल कर लो, ये न्यूट्रल हो गया। ये हम बीच वाली लाइन में कहीं पे भी आप ले आओ, ये न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल में ये मूवमेंट करता है, गियर में इतना नहीं करता है, ठीक है। अभी क्लच रिलीज कर दो, हैंड ब्रेक लगाओ विदाउट बटन। तो हैंड ब्रेक को लगाना है तो बिगर बटन के, और हटाना है तो ऊपर खींच के बटन पुश करके, प्रेस करके, ठीक है। तो दोस्तों जब भी हम देखो खड़ी गाड़ी होती है तो वो फर्स्ट गियर में चलती है, उसके बाद में थोड़ी स्पीड अप हो जाती है। जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो गेट्स हैं गाड़ी के वो डिपेंड कर रहे हैं स्पीड पे, कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे गियर भी बड़े लगेंगे, जैसे जैसे स्पीड घटेगी वैसे वैसे गियर भी डाउन होते जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है ना, ओके। तो खड़ी गाड़ी चाहे वो कहीं पे भी हो, फर्स्ट गियर लगेगा, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा होता है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में टॉप स्पीड बढ़ती जाती है, टॉर्क कम होता जाता है, ठीक है। तो अभी सीट बेल्ट लगा लिया, सीट एडजस्ट कर ली, ठीक है। अभी क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाएंगे, लगाओ। अभी हैंड ब्रेक डाउन कर दो, अब चलो, हटाओ क्लच धीरे धीरे। उधर साइड व्यू मिरर में देख के फिर मूव करना है हमेशा। लोग बाग क्या करते हैं, ऐसे ही चल पड़ते हैं, तो हमेशा चेक करके फिर चलना है कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो ये चीज़ हमें देख लेनी है। बढ़ाओ, सही। उधर राइट वाली फास्ट लेन होती है, लेफ्ट वाली स्लो लेन होती है। सेकंड गियर चेंज करो, गुड। चलो अभी क्लच रिलीज करके फिर मूव करेंगे अपन, परफेक्ट है। और पीछे देखते रहो थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो जाती है ना। अभी थर्ड गियर लगाओ, एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, परफेक्ट। हटाओ क्लच, चलो मूव करो। सीधा लेंगे, आगे क्रॉसिंग है, कट है, लेकिन ग्रीन है, सिग्नल है ना, हम सीधे वाले तो जा सकते हैं आराम से, पोजीशन मेंटेन करते हुए, क्योंकि लेफ्ट में भी ऑटो है, राइट में कार है, तो बीच वाली सेंटर लेन को यूज़ करते रहो आप, टर्न करते रहो अकॉर्डिंग टू रोड, परफेक्ट है। अभी ऐसे ही रहेगा स्टीयरिंग व्हील, अभी सीधी नहीं होगी। जैसे ही रोड घूम के सीधी हो जाएगी गाड़ी रोड पे,
तो स्टीयरिंग सीधी हो जाएगी। अभी स्पीड ब्रेकर आ रहा है, क्लच प्रेस करो, पाम ब्रेक्स पे ले लो और गियर डाउन करो 3rd से 2nd। गुड। और ये ब्रेकर है, इसके झटके से बचना। हमें रियर व्हील क्रॉस हो जाएंगे, अभी ब्रेक फ्री कर दो। अभी रियर व्हील क्रॉस, तो क्लच भी रिलीज करके अब मूव करेंगे। यही पोजीशन मेंटेन रखो, सेंटर में चलाएंगे, जगह नहीं छोड़ेंगे। कोई कारण है जब हम हमारी लेन से आउट होएंगे, नहीं तो कोई लेन ड्राइविंग करेंगे। अभी 3rd गियर लगाओ, परफेक्ट है। क्लच रिलीज करो, चलो। तो दोस्तों गाड़ी चलाते वक्त क्या है, सबको अंधा मान के चलना है, किसी से कोई एक्सेप्टेशंस नहीं रखना। हमें ये देखना है कि अगला देख ही नहीं सकता, ये सोचना है और फिर उसके आधार पे चलना है, ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहें और अपने लेवल पे चलाएं, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग के लिए। राइट इंडिकेटर जलाओ नीचे, अभी चेंज करो लेन, दूर है वो गाड़ी, और करो, हाँ। और फर्स्ट गियर में क्लच धीरे छोड़ना, बाकी 2nd, 3rd, 4th, 5th में हम जल्दी छोड़ सकते हैं। फर्स्ट गियर में हम क्लच के साथ एक्सीलेटर भी ले सकते हैं, बाकी गियरों में क्लच हटाने के बाद में एक्सीलेटर लेना है। स्टॉप करेंगे, रेड लाइट है, क्लच दबा लो, पाम ब्रेक पेडल पे ले लो, बिल्कुल इसी के पीछे स्टॉप करेंगे। अगली गाड़ी के टायर दिखने चाहिए, इतना डिस्टेंस तो होना ही चाहिए अपनी गाड़ी में और अगली गाड़ी में, बस ठीक है। अभी फर्स्ट गियर लगा लो, रुकते ही, कहीं पे भी रुक जाए, नियम बना लो, गियर फर्स्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। रोड क्रॉस करेंगे, बहुत केयरफुली क्रॉस करेंगे, उधर चलेंगे। कई नए ड्राइवर राइट और यू टर्न में कंफ्यूज रहते हैं। यू का मतलब होता है पूरी घुमाना और राइट का मतलब होता है राइट, दाएं। अभी क्लच रिलीज करो, अभी देखो कितनी 25 सेकंड है ना, तो अभी थोड़ा और वेट करेंगे, थोड़ा आगे डिस्टेंस कवर कर लो। क्लच रिलीज करेंगे धीरे धीरे, अब ब्रेक लगा लो, फिर रिलीज करो ब्रेक हटा के। पहले ब्रेक फ्री करेंगे, फिर क्लच को रिलीज करेंगे, ठीक है। फिर स्टॉप कर लो। अभी देखो 10 सेकंड ही बचे हुए हैं ना, अब हटाओ ब्रेक, रिलीज करो, होने ही वाली है, 4 सेकंड है। जैसे ही आप चलोगे वैसे ही ग्रीन हो जाएगी। अब क्लच पूरा रिलीज कर दो, चलो अभी यहाँ से, है ना। अब रोड में एंटर कर रहे हैं तो इधर से आने वाली गाड़ियों का भी ध्यान रखना है, स्पेशली किनारे किनारे घूमेगी अपनी, हाँ ऐसे, हाँ परफेक्ट है। अब इसको सीधी के लिए रेडी रखना, अभी नहीं, वेट करो। अब करो स्टीयरिंग व्हील सीधा, अब मूव करो, गुड, परफेक्ट है। स्पीड अप करके 2nd लगा लो, अभी रेस छोड़ो, क्लच दबाओ, 2nd, गुड। चलो अभी रोड में एंटर करते ही इधर मिरर में देख लेंगे और मूव करो, स्पीड बढ़ाओ। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप तक नया वीडियो बनाएं तो वो आप तक पहुंच सके। ओके बाय।